नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी भी स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों, हम आज की क्लास में विशेष तौर पर मारवाड़ के प्रताप चंद्रसेन व चंद्रसेन का स्वाधीनता के लिए संघर्ष तथा प्रथम मारवाड़ मुगल विवाह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मारवाड़ रियासत व उसके प्रमुख दुर्ग और क्षेत्रों को एक मैप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रमुख दुर्ग मेहरानगढ़, जोधपुर, सिवाना, बाड़मेर, भाद्रजुण, जालौर आदि है। अब यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि मारवाड़ पर प्रारंभ में 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा। फिर यहाँ मंडोर शाखा में अंतिम गुज्जर प्रतिहार शासक इंदा प्रतिहार हुए, जिन्होंने 1395 ईस्वी में मंडोर राठौड़ों के शासक राव चूड़ा को दहेज में दे दिया था। तब से यहाँ पर राठौड़ों का शासन स्थापित हो गया। हम देखते हैं कि राठौड़ों के मूल पुरुष या संस्थापक राव सिया थे, जिन्होंने राठौड़ राज्य की स्थापना पाली व उसके आसपास के क्षेत्रों में 1240 ईस्वी में की थी। इसी वंश में आगे चलकर प्रतापी शासक राव चूड़ा हुए, जिन्हें दहेज में इंदा प्रतिहार से मंडोर मिला था और इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार सांबर व नागौर तक कर लिया था। फिर जब राव जोधा का शासनकाल आया तो जोधा ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग व जोधपुर नगर की नींव रखी थी। राव जोधा महाराणा कुंभा के समकालीन थे। इनके बाद मारवाड़ पर 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक राव मालदेव का शासन रहा, जिन्हें अपनी वीरता के कारण हसमतवाला राजा की उपाधि मिली हुई थी। राव मालदेव को 52 युद्धों व 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। इनके शासनकाल की मुख्य घटना शेरशाह सूरी का दिल्ली पर अधिकार और मारवाड़ पर आक्रमण रहा है। 5 जनवरी 1544 ईस्वी को शेरशाह सूरी व मालदेव की सेना के मध्य जेतारण पाली में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने कूटनीति का उपयोग करते हुए बड़ी कठिनाई से जीत हासिल की थी। तब शेरशाह सूरी ने कहा था कि वो एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जब हम मालदेव के परिवार को देखते हैं तो पाते हैं कि मालदेव के 4 पुत्र हुए, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। इनमें राम सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन मालदेव ने राम से किसी कारण अप्रसन्न होकर राम को राज्य से निष्कासित कर दिया था। तब राम मेवाड़ के केलवा जागीर में चले गए थे। इसके बाद मालदेव ने अपनी रानी के प्रभाव के कारण अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उदय सिंह को फलोदी जोधपुर की जागीर दे दी। अतः जब 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बने और उनको मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का पथ प्रदर्शक तथा भुला बिसरा राजा भी कहा जाता है। चंद्रसेन राजा तो बन गए थे, लेकिन वहाँ के कुछ सरदारों व भाइयों को चंद्रसेन का राजा बनना स्वीकार्य नहीं था। अतः चंद्रसेन व इनके भाई राम व उदय सिंह की सेना के मध्य लोहावट का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रसेन विजयी हुए, जिस कारण राम मुगलों की शरण में चले गए और हसन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना के साथ चंद्रसेन पर 1564-65 ईस्वी में आक्रमण किया, जिस कारण चंद्रसेन को पराजित होकर भाद्रजुण दुर्ग जालौर में शरण लेनी पड़ी तथा जोधपुर दुर्ग मुगलों के नियंत्रण में आ गया था। इसी कड़ी में जब 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर दरबार लगा तो वहाँ तीनों भाई राम, उदय सिंह व चंद्रसेन अपनी स्थिति मजबूत करने पहुँचे, लेकिन चंद्रसेन अकबर की कूटनीति समझकर वापस भाद्रजुण किले में लौट आए। नागौर दरबार से अकबर के मित्र व शत्रु राजाओं की पहचान हो गई थी। अतः जब चंद्रसेन लौट आए तो अकबर ने भाद्रजुण दुर्ग पर शाही सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया, जहां संघर्ष के बाद चंद्रसेन को पीछे हटना पड़ा
और चंद्रसेन ने सिवाना दुर्ग बाड़मेर में शरण ली। तब वहां पर भी उनका मुगल सेना से संघर्ष हुआ तथा उनकी स्थिति कमजोर होने लगी, तो उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाते हुए सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शरण लेते हुए मुगलों से संघर्ष जारी रखा। इस समय राजस्थान में महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन ही ऐसे दो शासक हुए जो मुगलों के सामने झुके नहीं थे। इसमें राव चंद्रसेन को अपने क्षेत्रों को पुनः जीतने में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इन्होंने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, जिस कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप व प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। इनके जीवित रहते अकबर ने जोधपुर की गद्दी पर इनके किसी भी भाई को शासक नहीं बनाया था, बल्कि कूटनीति का प्रयोग करते हुए 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के मध्य जोधपुर का प्रशासन बीकानेर के कुंवर राय सिंह को सौंप दिया, ताकि जोधपुर से चंद्रसेन और महाराणा प्रताप को कोई सहायता न मिल सके। फिर जब 1581 ईस्वी में जहर के कारण राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई, तो अकबर ने जोधपुर को 3 वर्षों के लिए खालसा घोषित कर दिया और 1583 ईस्वी में राम व चंद्रसेन के मझले भाई उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। उदय सिंह शरीर से मोटे थे, जिस कारण इन्हें मोटा राजा की उपाधि भी मिली थी। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर के प्रति अपनी समर्पणता प्रदर्शित करने के लिए अपनी पुत्री जगत गुसाई, जिन्हें मानमती, मानबाई व जोधाबाई आदि नामों से भी जाना जाता है, का विवाह 1587 ईस्वी में अकबर के पुत्र सलीम से कर दिया। बाद में सलीम व जगत गुसाई के खुर्रम नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो शाहजहाँ के नाम से मुगल सम्राट बना था। यह विवाह मारवाड़ का प्रथम मुगल विवाह था, जिस कारण मोटा राजा उदय सिंह को 1000 का मनसब मिला था। इस तरह मारवाड़ रियासत में उदय सिंह प्रथम शासक हुए जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अंत में दोस्तों, यदि आपको इस तरह डिजिटल रूप से आसान शब्दों में अध्ययन करना अच्छा लग रहा हो, तो अनुज राजस्थानी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।